वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे प्राइमरी मोटिव पढ़े थे, जिसमें हम उसकी कैटेगराइजेशन पढ़ ली थी, जिसमें प्राइमरी मोटिव में था ऐसी चीज़ें जो की नीड्स, बेसिक नीड होती हैं। ठीक है, उसमें हंगर, थर्स्ट और भी थी। ठीक है, मैंने पहले भी यहाँ पे दोबारा चार्ट मेंशन कर दिया है, तो ये सब कुछ था। सबसे पहले हमने तब कौन सा एक कवर कर लिया, थ्रस्ट वाला कवर कर लिया और हंगर वाला। नेक्स्ट हम स्लीप मोटिव करेंगे। अब स्लीप मोटिव करेंगे, सेक्सुअल मोटिव करेंगे और मैटरनल मोटिव करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्लीप मोटिव। ठीक है, स्लीप मोटिव ना सिर्फ इंसानों में बल्कि जानवरों में भी। ठीक है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे ये सब कुछ ले करता है, तो इसमें स्लीप मोटिव में वो दोनों शामिल होंगे। इनफैक्ट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इंसेक्ट्स वगैरह, वो भी इसमें शामिल होंगे। और राइट, देन हम इसमें पढ़ेंगे कि स्लीप मोटिव क्या है, इसमें कौन कौन से इंसान के ऑर्गन्स हैं, ब्रेन का कितना कंट्रीब्यूशन है और डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट कॉजेज है स्लीप के, वो पढ़ेंगे स्लीप मोटिव में। नेक्स्ट जो हमारे पास मोटिव है वो हमारे पास सेक्सुअल मोटिव है। अब सेक्सुअल मोटिव में पढ़ेंगे, इसमें जैसे दो जेंडर इसमें इंक्लूड होते हैं, मेल और फीमेल का। जो इसमें मेल और फीमेल का जो इसमें जितना भी किरदार है, रोल है और उसके कॉजेज़ हैं, ये सारी थॉट्स कैसे आती हैं, क्यों आती हैं, कौन कौन से हार्मोन्स इस पर इफ़ेक्ट करते हैं और ये सारा कुछ कैसे प्रोसेस से चलता है। ठीक है, इस सेक्सुअल मोटिव में हम वो पढ़ेंगे। जिसमें अब जो नेक्स्ट है वो हमारे पास मैटरनल मोटिव है। मैटरनल मोटिव आपको पता है कि जानवरों या इंसान, हर इंसान को अपना बच्चा बहुत अजीज़ होता है। ठीक है, उसने उसकी हर एक नीड से ज़्यादा पहले उस अपने बेबी का ख्याल आता है। फिर जैसे एक माँ है, वो अपने खाने से पहले अपने बच्चों का ख्याल करती है कि उसने कुछ खाया है नहीं। ठीक है, तो मैटरनल मोटिव बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिव है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी जो थोड़ी रीडिंग है, और साथ साथ मैं आपको हर चीज़ ब्रीफली डिफ़ाइन करती रहूँगी। और राइट, एक तो ये आपके सवालात को कवर करेगी, एज वेल एज इसमें जनरल नॉलेज भी बहुत है, तो हम इसे रीड कर लेते हैं। सबसे पहले स्लीप मोटिव। स्लीपिंग बिहेवियर इज़ पैरेलल टू ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ठीक है, जितना कि हमारा खाना पीना ज़रूरी है, उतना ही हमारा जो स्लीप मोटिव है वो भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, व्हेन वी स्टडी लेट इनटू द नाइट एंड बॉडी डिमांड फॉर रेस्ट एज क्विकली। ठीक है, जब हम बहुत सारा लेट नाइट तक पढ़ते रहते हैं, बाद में क्या होता है कि जब हमें नींद आना शुरू हो जाती है, हमारी बॉडी रेस्ट मांगती है। ठीक है, जो उस रेस्ट की वजह से हमें जो है वो नींद आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इट ऑल्सो डिपेंड बॉडी टाइम्स। ठीक है, अब बॉडी टाइम क्या है? बॉडी टाइम इज द टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल टू फॉलो सर्टेन स्ट्रिक्ट 24 आवर्स स्केड्यूल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक जैसे बॉडी अल्लाह ताला ने जैसे एक इंसान को बनाया है, तो उसमें क्या है, उसकी जो चीज़ें हैं वो मुकर्रर कर दी गई हैं कि ये इतना टाइम इसने सोना है। ठीक है, इतना टाइम इसका जागने का है। ठीक है, अब इसमें जो रात है वो अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाई है। तो इसमें क्या है, अगर हम इसमें एक एग्जांपल ये ले लेते हैं कि अगर हम ऐसे अंडरग्राउंड रह रहे हों, ठीक है, जहाँ पे सूरज निकलने का और रात का पता ना चलता हो, तो हमारी बॉडी को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि अब ये रात हो रही है और हमें सोना चाहिए। ठीक है, तो ये टाइम जो बॉडी टाइम है, ये इसका भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इसमें एक और बात देख लें, जो ये है कि जब आपकी बॉडी ज़्यादा वर्किंग में होती है ना, ठीक है, जैसे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर किसी बंदे को अच्छे से नींद नहीं आ रही, तो उसे क्या कहेंगे कि वो वर्जिश किया करे। ठीक है, तो जितना बॉडी वर्क करेगी ना, उतना ही बॉडी रेस्ट मांगेगी, जिसकी वजह से आपको नींद आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है लाइक अदर अनलर्न मोटिव्स, स्लीप कैन ऑल्सो बी शेप्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। स्लीप इज ऑल्सो रेगुलेटेड फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है, reported that when the posterior hypothalamus of cats was damaged, they could not be aroused from sleep. ठीक है, तो जो स्लीप है ये भी हमारे किसके साथ कनेक्ट होती है, इसका कनेक्शन भी हमारे ब्रेन के साथ होता है। ठीक है, तो इसमें दूसरे ये भी एक अनलर्न बिहेव है, यानी इसकी किसी को सिखाया नहीं जाता कि सोना है। ठीक है, ये एक अनलर्न बिहेव है, जैसे एक इंसान की नीड्स है तो इसे पूरा करना है, नेचुरली एक इंसान में ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक्सटर्नल फैक्टर इस पे जो है वो इम्पैक्ट होते हैं, जिसमें हमारी जो डेली वर्किंग है उसमें अपने बॉडी के साथ जो बॉडी से जो हम फिजिकली जो वर्क लेते हैं उसके बदले में भी जो है वो जो स्लीपिंग और रेस्ट मोड पे हमारी बॉडी होना चाहती है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर भी इस पे इम्पैक्ट करते हैं, एज वेल एज जो अगर हाइपोथैलेमस। ठीक है, आई टोल्ड यू का हाइपोथैलेमस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हर चीज़ में। ठीक है, आपकी थ्रस्ट के लिए, आपकी थर्मोरेगुलेशन के लिए, हंगर के लिए, इट्स मीन हाइपोथैलेमस इज मेन पार्ट। ओके, इट कनेक्ट विद मैनी फैक्टर्स इन मैनी फंक्शन, इट परफॉर्म मैनी फंक्शन। ओके, और राइट, देन हम ये पढ़ते हैं अब कि इन्होंने ये बताया कि अगर हाइपोथैलेमस यानी एक कैट है, इसका हाइपोथैलेमस अगर हम निकालें तो इसे नींद ही नहीं आएगी, नींद का जो मोटिव है वो अराउज ही नहीं होगा। इट्स प्ले मेजर रोल
ओके, देन हमारे पास है इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस, एवरीवन एडजस्ट हिज स्लीप अकॉर्डिंग टू हिज नेचर ऑफ जॉब, हेल्थ, एज एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। इसमें अब क्या है कि जो हर एक बंदा है उसकी जो सोने के औकातकार हैं वो डिफरेंट हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जो जॉब की नेचर है, लाइक अगर किसी की इवनिंग टाइम में जॉब है तो इट्स मीन कि उसे मॉर्निंग टाइम अपनी स्लीप पूरी करनी होगी, और अगर किसी की मॉर्निंग है तो फिर वो एज ए नेचुरली प्रोसेस वो रात के टाइम सोएगा, ठीक है। इसके अलावा जो एजड लोग हैं उन्हें उनकी नींद का जो स्केड्यूल है वो अलग है, बच्चों का अलग है, और हेल्थ के लिहाज से क्या चीज़ बेटर है, ये डॉक्टर क्या रेकमेंड करते हैं, कितने घंटे सोना है, ठीक है। इस तरह हर जो एक बंदा उसकी चीज़ें जो स्लीप के औकात कर रहे हैं ये डिफरेंट है। 6 to 8 आवर्स स्लीप इज़ कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर अ हेल्थ अडल्ट, ठीक है। इट्स मीन कि एक बंदा जो एक अडल्ट है उसे 6 से 8 घंटे मस्ट उसे स्लीप लेनी ही है अगर वो हेल्दी रहना चाहता है तो। अदरवाइज़ अब देखते हैं जैसे कि अब जो आजकल की यूथ है सारा से रात जैसे सेल फोन्स पे लगी रहते हैं और वो सोते नहीं हैं, तो इट्स मीन कि उनकी जो हेल्थ है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। और आप ये भी देखते हैं कि आजकल के जो यूथ है वो मेंटली तौर पे बहुत डिस्टर्ब रहती है, ठीक है। फिज़िकली तौर पे तो उनमें वो हेल्थ पाई ही नहीं जाती जो कि पहले पाई जाती थी, ठीक है। तो इस जस्ट डिस्टर्ब योर स्लीपिंग मोड। आपका स्लीपिंग मोड जब तक अच्छा नहीं है तो आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं हो सकती, ठीक है। तो अपनी डाइट के साथ अपनी स्लीप का भी अच्छे से ध्यान रखें। मैनी एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू स्लीप डेफिशिएंसी ऑफ ड्राइवर्स, लाइक बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें एक यही मेजर जो पार्ट है वो इसका ये है कि हम अपनी स्लीप अच्छे से, जो ड्राइवर्स लोग हैं वो अच्छे से सोते नहीं हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। लैक ऑफ स्लीप और एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्लीप बोथ आर अब नॉर्मल कंडीशन विच आर कॉमन इन साइकोलॉजिकल पेशेंट, ऑलराइट। एक साइकोलॉजिकल पेशेंट है, उससे एक ऐसा है कि जिसे बहुत नींद आती है, बस दिन रात नींद आती रहती है, और एक ऐसा है कि जिसे नींद ही नहीं आती, ठीक है। ये बहुत सारे पेशेंट्स, और ये दोनों ही नॉर्मल नहीं होते, ऑलराइट। जिससे नींद नहीं आ रही इट्स मीन वो भी नॉर्मल है, और ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सो रहा है तो उसके जिसम में मतलब जैसे हम ज़्यादा जब अपनी नींद ज़्यादा ले लेना, जब लेट नाइट सोएं और ज़्यादा सोएं सुबह 12-1 बजे, तो क्यों हमारी बॉडी खुद ही बता रही होती है कि यार मैं अच्छी वर्किंग नहीं कर पा रही, ठीक है। या हमारी बॉडी हमारा ब्रेन उस लिहाज से हमारा साथ नहीं दे पा रहा होता, ऑलराइट। तो अपनी स्लीप का जो टाइम है उसे फिक्स करें, और ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। Psychological patient. We become fresh and energetic after having a good sleep, but psychological can't. साइकोलॉजिकल पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें नफ्सियाती प्रॉब्लम है, तो उस वजह से वो नींद नहीं ले पा रहे होते, इसलिए इन्हें साइकोलॉजिकल पेशेंट का नेम दे दिया, ठीक है। इट्स इम्पोर्टेंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दोज हु आर डिपेंड ऑन स्लीपिंग पिल्स, गुड ड्रीम्स एंड अदर ब्लेसिंग रिलेटेड टू स्लीप, ओके। इसमें ये बता रहे हैं कि जो हम एक इंसान है, ठीक है, वो नींद पूरी करता है, सुबह उठ के फ्रेश है यार, मतलब ऑल इज़ वेल, तो वो अपना काम वैसे से कंटिन्यू करता है। बट जो साइकोलॉजिकल पेशेंट है उसमें अगर उसकी बात की जाए तो क्या है जी, वो उसे नींद लेने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस हम उनसे पूछें जो साइकोलॉजिकल किसी भी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी स्लीपलेसनेस की उन्हें जो है एक डिजीज़ हो गई है। तो जो सोना है ना, ठीक है, नींद भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर किसी को बगैर डिप्रेशन और बगैर सोचने और बगैर जो है वो नींद की गोलियां लिए, पिल्स वगैरह लिए उसे नींद आ जाती है, तो इट इज़ वेरी ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ गॉड, ठीक है। और अगर आपको फिर ख्वाब वगैरह भी आ रहे हैं तो ठीक है, ख्वाब का मतलब ये होता है कि आप अच्छे से सो रहे हैं और आप डीप स्लीप में हैं और आपको ख्वाब तभी आते हैं, ठीक है। और वो भी एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग है क्योंकि साइकोलॉजिकल पेशेंट को ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलता, वो सोते ही बहुत मुश्किल से। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि एक दफ़ा सो जाएं तो जब रात को उठते हैं तो उसके बाद उनसे सोया नहीं जाता, ऑलराइट। तो अपनी डाइट, मैं अगेन ये कहूँगी कि अपनी डाइट के साथ अपनी जो स्लीप है उसका भी एक टाइम फिक्स करें और जल्दी सोया करें ताकि आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे, ऑलराइट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्सुअल मोटिव, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मोटिव। सेक्स इज़ ऑल्सो कंसिडर अ पावरफुल मोटिव। सेक्सुअल डिज़ायर सम टाइम कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इज़ बिकम ऑलमोस्ट एन obsession. Sex is an unlearned motive that humans share with other species, alright.
जो सेक्स है ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिव है, और समटाइम जो इसकी डिज़ायर्स हैं, जो इनकी जो ख्वाहिशात हैं, ये इस हद तक बढ़ जाती हैं कि ये एक इंसान के लिए ऑब्सेशन के ज़मरे में आ जाती हैं। ठीक है, तो क्या है कि ये भी एक अनलर्न बिहेवियर है। ओके, अब मतलब ये एक इंसान को सिखाया नहीं जाता, ये इसकी डिज़ायर्स और इसकी थॉट्स इंसान में पहले से ही होती हैं, जो कि एट अ स्पेसिफिक एज इसकी ज़ाहिर होना स्टार्ट हो जाती हैं। Although we begin to maturity, sexual puberty, yet the basis of our sexual identity is established in the womb. इसमें क्या है जी कि जो हमारी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं या इस तरह की जितनी भी हमारी थॉट्स हैं, ये हमारी कब स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, हम इन द एज ऑफ प्यूबर्टी। जब मेल और फीमेल अपनी प्यूबर्टी की एज पे तक पहुंचते हैं, तब ये सारा कुछ एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो ऑलमोस्ट 14 से 15 साल तक होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, ड्राइव एंड इंसेंटिव। ड्राइव और इंसेंटिव का बहुत ही बेसिक रोल है सेक्सुअल मोटिव में। हम इसे जानते हैं कि वो कैसे। सेक्सुअल बिहेवियर इज मोटिवेटेड पार्टली बाय द ड्राइव एंड पार्शली बाय इंसेंटिव। सेक्सुअल बिहेवियर इज डीपली रूटेड इन द फिजियोलॉजिकली physiology of the endocrine system and the biology of incentive instinct and the need of reproduce. Alright, अब हम पहले ये समझते हैं कि ड्राइव क्या है और इंसेंटिव क्या है। ड्राइव कहते हैं एक ऐसी फोर्स को जो कि उसकी हार्मोनल फोर्स हो। ऑलराइट, जैसे नेचुरली आपकी बॉडी है, एक बॉडी है, वो खाने पीने के लिए बनी है। ठीक है, तो वो जब हमें जैसे भूख लगती है, तो वो क्या है, हमारी ड्राइव है, वो हमारी ड्राइव फोर्स है कि भूख लगी है तो इस नीड को पूरा करो। तो सेक्सुअली भी ऐसे होगा, जब हार्मोन्स हमारे रिलीज़ होते हैं, तब क्या होता है कि जो ये ड्राइव चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, मैं आपको इसे एक अच्छे से चार्ट से समझाती हूँ कि इसका क्या मतलब है। अब यहाँ देखें, ड्राइव क्या होता है। ठीक है, हम सबसे पहले होती है नीड। जो हमारी ज़रूरत होती है ना, वो हमें ड्राइव करती है। ठीक है, वो हमें स्टिमुलेट करती है, वो हमें मजबूर करती है कि इसे पूरा करो। ठीक है, हमारे अंदर जो ये चीज़ें वो ये अंदर से, इनर वार्ड से ही आती हैं कि यार इसे पूरा करना है। ठीक है, तो हमारी नीड से क्या होती है, ड्राइव फोर्स होती है, समझें कि ठीक है, उससे क्या होता है, हमारा अराउजल होता है, फिर हम अपनी जो भी है कोई चीज़ उसकी तरफ जाना शुरू होते हैं और वो चीज़ अचीव करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेक्सुअल मोटिव है, तो हमारी सबसे पहले वो सेक्सुअल नीड आएगी। नीड किस वजह से आएगी, इसमें जो अहम किरदार अदा करते हैं वो हमारे हार्मोन्स होते हैं, जिसमें जो है मेल उनमें टेस्टोस्टेरोन और जो फीमेल है उसमें जेस्ट्रोन होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये हार्मोन जब एट पुबर्टी एज
जब इंसान मेच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे 14 से 15 की एज होती है, तब वो हार्मोन्स हमारे अंदर रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। उस रिलीज़ होने से की वजह से जो हमारी नीड्स है सेक्सुअलिटी की, वो ना अराइज होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि हम वो नीड है, तो फिर हम जो ड्राइव फोर्स है वो अंदर से ही मिल रही है, ठीक है। तो सबसे जो बड़ा किरदार है वो तो एक ड्राइव फोर्स का है। देन जो इंसेंटिव है वो देख लेते हैं। अब इंसेंटिव क्या है? इंसेंटिव का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कि आपको आपकी नीड से हट के दी जा रही हो, ठीक है। हम इसके इंसेंटिव की मिसाल इस तरह ले लेते हैं कि इसकी जो चीज़ें ना, ये सोशल फैक्टर्स इस इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक बच्चा है, ठीक है, या फिर एक यूथ है हमारी, तो क्या हम लोग जो एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है वहाँ से सेक्सुअलिटी जैसी चीज़ें या इससे रिलेटेड चीज़ों को, या तो हम स्टडी तो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन मोस्टली इन चीज़ों को हम एज अ वीडियो की फॉर्म में देख लेते हैं, या हम वैसे विजुअली से वो एक एक्सपीरियंस कर लेते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, यानी बाहर वाली चीज़ों से हम इसे देखते हैं, जिसकी वजह से किसी इंसान की जिसकी डिज़ायर्स हैं, ये शौक है, या फिर लगा लें जॉय है, या फिर इसके थॉट्स हैं, वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो इससे ये इंसेंटिव होता है जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ठीक है, सोशल फैक्टर, देखिए वीडियोस देखने से या इस तरह की चीज़ें देखने से, ठीक है, जो हमारा मोटिव है ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। एक ड्राइव तो अंदर हार्मोनल से एक्सचेंज आ रहा है, ठीक है, ऑलराइट। तो एक जो हमारा हम खुद से लेके आ रहे हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन है ये चीज़ें, तो उसकी वजह से जो यूथ है उसमें जो सेक्सुअलिटी की जो शरह बहुत तेज़ हो गई है, जिसकी वजह से अब बहुत सारी इसमें नेगेटिविटी भी आई है इस पॉइंट में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। सेक्स इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू सर्वाइवल ऑफ आवर जनरेशन ऑल्सो, ठीक है। बायोलॉजिकली हमें क्या चाहिए, इसे अपनी जनरेशन को आगे जो प्रोड्यूस करने के लिए भी जो इस मोटिव की सर्वाइवल के लिए इस मोटिव की ज़रूरत होती है, राइट। Every civilized society has established some limits for sexual satisfaction. It is our religion, Islam, marriage is recommend to satisfy this motive in a proper way, ठीक है। जो सेक्सुअलिटी का जो मोटिव है, ठीक है, अगर हम वैसे देखें तो ये अलाउ नहीं है हमारे इस्लाम में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम हमने इसे इन फॉर्म ऑफ मैरिज बताया गया है अपने इस मोटिव को सेटिस्फाइड करने के लिए, ठीक है। तो इसे एक जैसे हम कह दें कि एक जिसमें हमें अप्रूवल मिल जाए या हमें अलाउ हो, तो वो हम एज अ मैरिज की फॉर्म में अपने इस मोटिव को फुलफ़िल करते हैं। Alright, displacement. Some psychologists stress that this motive can be displayed by sports, poetry, literature, sculpture, drama, movie. Other creative activities can satisfy this motive indirectly. ठीक है, some people utilize an healthy method for this its satisfaction. Many psychological and physiological problem as well. जो इसका अल्टरनेट, ठीक है, अब एक इंसान है, उसकी फॉर एग्जांपल है, अभी उसकी मैरिटल लाइफ जो मैरिज लाइफ है वो स्टार्ट ही नहीं हुई, ऑलराइट। तो फिर क्या है, अभी इसमें डिज़ायर्स है सेक्सुअलिटी की, तो इसमें क्या है, जो साइकोलॉजिस्ट हैं इन्होंने कहा कि इसके हम अल्टरनेट क्या है, काफ़ी चीज़ें जैसे स्पोर्ट्स में, जैसे लोगों को ये लड़कों को जिम वगैरह करने का होता है अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, ठीक है। तो इसके जो अल्टरनेट सोर्स है उसको यूज़ करते हैं अपने इस जो इस डिज़ायर को सेटिस्फाइड करने के लिए, ठीक है। और एक ये हेल्दी मेथड है कि आप अपने आप को किसी भी क्रिएटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लें। अगर आपकी जो थॉट्स हैं बहुत ज़्यादा इस तरह की आ रही हैं, ठीक है, और आपका ब्रेन इस तरफ है या आपका दिल इस तरफ है, या आपके जो बॉडी का हार्मोनल चेंज है उसकी वजह से आप काफ़ी इस तरफ हो रहे हैं, तो लेकिन अभी आपकी मैरिज लाइफ स्टार्ट नहीं हुई, तो अपना खुद को बचाने के लिए आप ऐसे करें कि आप अपने आप को किसी भी जो है क्रिएटिव एक्टिविटी में शामिल कर लें, ठीक है। वो आपकी स्पोर्ट्स हो सकती हैं, पोइट्री में, लिटरेचर में, ऐसी जहाँ पे आपका ब्रेन बिजी रहे, ओके, उसे उसके अलावा वो दूसरी तरह के थॉट्स मिले ना। ऑलराइट, तो अनहेल्दी जो एक्टिविटीज़ है, इसमें बहुत सारी अनहेल्दी एक्टिविटीज़ भी हैं, जिसमें काफ़ी लोग जो हमारी यूथ है बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बुरे फैक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, और ऐसी बुरी चीज़ें जिसको वो यूटिलाइज़ करती हैं अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए, ठीक है। और वो अलाउ नहीं है ना इस्लाम में, और आपकी जो हेल्दी एक्टिविटी है साइकोलॉजिकल आपको प्रॉब्लम देती है, आपको फिजियोलॉजिकल डिप्रेस करती है, राइट। तो आप ऐसे फैक्टर से बचें जिससे जो सेक्सुअलिटी का जो मोटिव है वो पूरा उसे सेटिस्फाइड करने के लिए आप हेल्दी एक्टिविटीज़ को क्यों नहीं चूज़ करते, ठीक है। इनडायरेक्टली हेल्दी एक्टिविटीज़ का तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है ना, लेकिन इनडायरेक्टली वो आपकी उस डिज़ायर को फुलफ़िल कर रहा होता है,
ओके। तो खुद को क्रिएटिव एक्टिविटी में शामिल करें। ये एक आपके लिए मैसेज पे है कि खुद को, अगर आपको सेक्सुअलिटी के इस तरह की काफ़ी जो थॉट्स वगैरह आ रही हैं, डिज़ायर्स हो रही हैं आपको, क्योंकि आपके हार्मोनल चेंज तो हो रहे हैं, ऑलराइट। इसके अलावा आपको जो एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है, जो कि आजकल बहुत ही पोल्यूटेड हो चुका है, तो उसकी वजह से भी हम, जो हमारी यूथ है या हम लोग हैं, तो इस वजह से भी इसकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, ऑलराइट। तो इससे हमें बचने के लिए खुद को क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में शामिल कर लें। ओके, आप जितना फ्री रहेंगे और जितनी इन चीज़ों को की तरफ खुद जाएंगे, इन्हें देखेंगे, उतनी ही आपको जो इंसेंटिव फोर्स है वो ज़्यादा होगी, और उतना ही आपके लिए ये बैड साबित हो सकता है, ऑलराइट। नेक्स्ट है हमारे पास मैटरनल मोटिव। Maternal motive. It can be labeled as parental motive. It is related to the nursing, caring and upbringing of newborn. ठीक है, इसमें जो आपका न्यूबॉर्न बेबी है उसकी क्या करेंगे, नर्सरी, उसकी देखभाल करेंगे, और कैसे उसकी परवरिश करनी है, उसकी नशोनुमा, मतलब बहुत सारा ना, जो एक लेडी है वो अपने बेबी के लिए कुछ ज़्यादा ही क्यूर होती है, ठीक है। इट इज़ अनलर्न मोटिव, दैट्स वाई नो वन टेल्स द मदर हाउ टू टेक केयर ऑफ हर किड। अब जब एक लड़की है वो जब मदर बनती है तो उसे कोई नहीं सिखाता कि इसकी टेक केयर ऐसे करनी है, ठीक है। ये भी एक अनलर्न ही मोटिव है कि आपका खुद ही आपको पता है कि मुझे इसकी इस तरह केयर करनी है, ऑलराइट। और आपको पता है कि जो मैटरनल मोटिव है वो तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर एक, मतलब एक माँ है वो अपने बच्चे को खुद से भी ज़्यादा प्रायोरिटी कर लेती है, alright. Like other basics motive, maternal motive can openly observed in animal. ओके, जो बेसिक मोटिव्स हैं ये इंसानों में तो पाए जाते हैं एज वेल एज इन एनिमल्स, ऑलराइट। एक इंसान है, उसके बच्चे हैं, वो भी उसके लिए उतना ही कॉन्शियस है जितना कि एक एनिमल वो भी उतना ही कॉन्शियस है। हार्मोन्स प्ले अ मेजर रोल इन मैटरनल बिहेवियर ऑफ लर्ड स्पीशीज़। जो लर्ड स्पीशीज़ है ना एनिमल्स लाइक, इनमें जो है हार्मोनल चेंज है वो मैटरनल जो है उसके लिए अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। फॉर ह्यूमन हार्मोन आर मच लेस इन्फ्लुएंस, बट जो मदर है, जो इंसान है, उनमें जो हार्मोन्स मैटरनल के लिए वो लेस रोल प्ले करते हैं, बट इन एनिमल ये बहुत ही फास्ट जो है वो रोल प्ले करते हैं हार्मोन्स मैटरनल में, ठीक है। कि ये आपका बेबी है तो इसे इस तरह टेक केयर करनी है, या उसके लिए आपकी लवनेस की जो डिज़ायर्स हैं, जो आपकी उसे प्यार है, मोहब्बत है, तो वो आपके हार्मोनल चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर आपके लर्ड्स जो स्पीशीज़ हैं उसमें देखने को मिलेंगे। इंसान में हार्मोन्स का लेस इन्फ्लुएंस होता है, ऑलराइट। इसमें आज हमने 3 बेसिक्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं, जिसमें हमारा स्लीप मोटिव था, सेक्सुअल मोटिव था और मैटरनल मोटिव था। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा तो अनलाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट मोटिव्स की वीडियो में। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई बात पूछनी हो या कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, तो आप मुझे लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़।